ये कहानी है एक ट्विस्टेड मर्डर केस की। ये कहानी है शीना बोरा की। वो एक अमीर परिवार से थी, एक सफल युवती। लेकिन 24 अप्रैल 2012 की उस भयावह रात उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा मोड़ आया। उसकी मौत एक रहस्य बनकर उभरी, एक ऐसा राज जो कई सालों तक दबा रहा। आज हम जानेंगे उस क्रूर और पेचीदा हत्या की कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया, शीना बोरा हत्याकांड। तो आइए शुरू करते हैं। विस्परिंग शैडोज में आपका स्वागत है। शीना बोरा एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी युवती जो गुवाहाटी से मुंबई आई थी। उसने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से शिक्षा ली और मुंबई में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी मुंबई मेट्रो वन में काम करना शुरू किया। बाहर से उसकी जिंदगी खुशहाल लगती थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरी और खौफनाक सच्चाई छिपी थी। शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी, जिसे इंद्राणी ने अपने पति पीटर, उसके बेटे राहुल और समाज को अपनी बहन बता रखा था। लेकिन असल में शीना उनकी बेटी थी, जिसे उन्होंने परिवार और समाज के डर से छुपाया था। इंद्राणी मुखर्जी एक रहस्यमयी और प्रभावशाली महिला है जो अपने निजी और पेशेवर जीवन में हमेशा कंट्रोल में रहना चाहती थी। उन्होंने पहले संजीव खन्ना से शादी की, जिससे उनकी एक और बेटी थी जिसका नाम विधि था। लेकिन संजीव से तलाक लेने के बाद उन्होंने एक सफल मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी से शादी की। पीटर की अपनी पहली शादी से एक लड़का था, राहुल। पीटर के साथ उनका रिश्ता बिजनेस और पावर का प्रतीक था। लेकिन इंद्राणी का जीवन हमेशा उतना साधारण नहीं रहा जितना दिखता था। इंद्राणी के अपने बच्चों के साथ रिश्ते बेहद जटिल थे। शीना और मिखाइल बोरा उनके पहले पति सिद्धार्थ दास से थे और इंद्राणी ने उन्हें अपनी बहन और भाई बताकर अपनी पहचान छुपाई। शीना बोरा के हत्या की प्लानिंग की असली शुरुआत तब हुई जब वह इंद्राणी के सौतेले बेटे राहुल मुखर्जी, जो पीटर मुखर्जी और उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में आई। इस रिश्ते को इंद्राणी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं कर सकती थी। उन्हें डर था कि शीना उनके छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर देगी, जिससे उनके हाई प्रोफाइल जीवन में तूफान आ सकता था। इंद्राणी का अपने बच्चों पर कंट्रोल और पावर खोने का डर इस घातक फैसले का कारण बना। 24 अप्रैल 2012 की वो काली रात, जब इंद्राणी मुखर्जी ने उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। इंद्राणी ने शीना को मिलने के बहाने बुलाया और उसे कार में बिठाया। वहाँ शीना के सामने एक ऐसा धोखा खड़ा था जिसे वह कभी नहीं समझ पाई। कार में उन्होंने शीना को पानी में ड्रग्स मिलाकर दिया, उसे बेहोश कर दिया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद इंद्राणी ने शीना की लाश को मेकअप लगाया और ऐसा दिखाया कि वो सो रही है। उन तीनों ने उसे रायगढ़ के एक सुनसान जंगल में ले जाकर जला दिया, जिससे कोई शीना को पहचान ना सके, और उसके बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में डालकर वहीं दफना दिया। शीना की हत्या के बाद इंद्राणी ने हर किसी को यह बताया कि शीना अमेरिका चली गई है। लेकिन समय के साथ शीना के अचानक गायब होने पर सवाल उठने लगे। राहुल मुखर्जी, जो शीना के करीब थे, लगातार उसे खोजने की कोशिश करते रहे। लेकिन इंद्राणी ने शीना के फ़ोन से राहुल को एक ब्रेकअप टेक्स्ट भेजा, जिस झूठ ने उनके रास्ते में बाधा डाली। लेकिन 3 साल बाद 2015 में इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब ड्राइवर श्यामवर राय को पुलिस ने एक गैरकानूनी गन रखने के सिलसिले में अरेस्ट किया था। राय ने दबाव में आकर पुलिस को यह बताया कि उसने शीना बोरा की हत्या में इंद्राणी का साथ दिया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही इंद्राणी और संजीव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया। इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय को इस हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2015 में सीबीआई ने पीटर को भी इस साजिश का भागीदार पाया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंद्राणी और पीटर का रिश्ता भी 2019 में टूट गया। इस केस ने पूरे देश को चौंका दिया था और हर दिन नए खुलासे हो रहे थे। शीना की हत्या का मकसद और इंद्राणी की निर्दयता ने सबको हैरान कर दिया। इंद्राणी ने अपनी बेटी को अपनी ही महत्वाकांक्षाओं और डर के चलते मौत के घाट उतार दिया। शीना बोरा की हत्या एक ऐसी घटना है जिसने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी सबसे नज़दीकी रिश्तों में ही सबसे बड़ा धोखा छुपा हो सकता है। एक माँ द्वारा अपनी ही बेटी की हत्या पैसों और समाज में इज्जत बचाने की चाहत में की गई क्रूरता का सबसे भयावह उदाहरण है। हालांकि कोर्ट ने इंद्राणी को मई 2022 में बेल पर रिहा कर दिया। बाहर आकर भी इंद्राणी का बयान यही था कि शीना जिंदा है और फिलहाल कहीं कश्मीर में है। आपको क्या लगता है, क्या इंद्राणी सच कह रही है या ये बस अपने जुर्म को छिपाने की एक और कोशिश है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं और ये केस भारतीय न्याय व्यवस्था में एक लंबी लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। आप सुन रहे थे विस्परिंग शैडोज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक और रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।